तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एआई ड्रामा से। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई एआई ड्रामा है कुछ ऐसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी रिसेंटली में किसी को हायर किया एंड रिपोर्ट निकल के सामने है कि जिसको हायर किया वो एआई से स्टोरी लाइन्स वगैरह लिखवाने वाला है। इवन एक स्टोरी भी पिच की एआई ने, वो ये कि बॉबी लैस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे तो एक अलग कैरेक्टर के साथ वापस आएंगे। ये कैरेक्टर इनका ऑब्सेस्ड होगा जापानीज कल्चर से, जो कि काफ़ी वियर्ड एंड स्टूपिड साउंड करता है। अब ऐसे में भाई फैंस ऑब्वियसली इस चीज़ पे सवाल जवाब करेंगे कि ये क्या बकवास है, एआई से आप स्टोरी लिखवा रहे हो, मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी इतना बेकार है, अब आपको एआई की नीड पड़ रही है। इससे अच्छा किसी अच्छे राइटर को हायर कर लो, किसी दिमाग वाले को हायर करो, यानी कि कंपनी आपसे संभल नहीं रही है टीक्यू एंटरप्राइज से। तो ये सारी बातें थी, मैं आपको आगे बताता हूँ इसको लेके और क्या कहानी निकल के सामने आई है। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट अब निकल के सामने आई है। इसके ऊपर इनका कहना है कि द डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम इज ऑफ द इम्प्रेशन द न्यू हायर इज बीइंग brought in to find ways to help using AI to remove background noise of sorts or organize files quickly or work on production elements as opposed to creative storylines. AI is not replacing the creative team, a top talent said. Michael Hayes, Paul Heyman and Ed Koskey are not AI and took exception to the belief that AI storylines were going to happen. कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि WWE के अंदर जो क्रिएटिव टीम है ना, वो ऐसा मान के चल रही है कि जो न्यू हायर है ना, जिनको न्यू हायर किया गया है, ये इसलिए नहीं आया था कि ये AI से स्टोरी लाइन्स लिखवा सके। ये आया है कि ये AI का यूज़ करके बैकग्राउंड नॉइज हटा सके फुटेज वगैरह में से। जो फाइल्स होती हैं, इतनी सारी फाइल्स होती होगी WWE की, सोचो 100 से कितनी हज़ारों फाइल्स आती होंगी फोटोज़ एंड वीडियोज़, तो उसको ढंग से AI ऑर्गेनाइज कर पाए। उसके बाद AI जो है अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए WWE की। ऐसा नहीं कि AI उठा लिया इन्होंने एंड AI स्टोरी लिख रही है। प्रोडक्शन में कैसे स्टेज नहीं बनाएगा AI, प्रोडक्शन मतलब ग्राफिक्स वगैरह में AI का हेल्प ले लेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे में AI जो है भाई WWE के अंदर वर्क करने वाला, ये नहीं कि स्टोरी लिखने वाला है। कहना है भाई किसी का क्रिएटिव टीम में कि पॉल लेवेक यानी एंटरप्राइज हो गए या फिर अपने एड कॉस्की हो गए, ये लोग ना वो नहीं है, AI नहीं है, ये रियल ह्यूमन बींग्स है जो कि स्टोरी लिखते हैं एंड ये परफॉर्म करते हैं चीज़ों को, AI नहीं है। तो ऐसे में AI वाले ड्रामा को लेकर मिला जुला के अपडेट ये है कि AI स्टोरी लाइन्स लिखने के लिए नहीं आया है। AI आया है भाई WWE के काम को ईजी बनाने के लिए, यानी कि बैकग्राउंड नॉइज वगैरह हटाने के लिए, फुटेज वगैरह ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए, फोटोज वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जॉब खाने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। तो भाई कल एक और ब्रांड न्यू एपिसोड होने वाला है WWE मंडे नाइट रॉ का एंड इसकी प्रीव्यू मैं आपको बताता हूँ भाई इसके लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है। एक स्टैक्ड एपिसोड है, कल के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस्ड है ऑलरेडी। तो भाई मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए वाला एपिसोड। एंड यहाँ पे WWE ने भाई सबसे पहले कंफर्म किया है CM पंक को। CM पंक एडवर्टाइज्ड है, वो अपीयर होने वाले हैं। लेट्स सी कि CM पंक क्या करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा भाई कि CM पंक है नंबर 1 कंटेंडर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद एडम पीयर्स अपीयर होने वाले हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर एक अपडेट लेके, जो कि मोस्ट लाइकली यही होने वाली है कि सेथ अपनी टाइटल वैकेट करेंगे बिकॉज उनको इंजरी हो गई है ब्रेकर के अटैक के बाद। हालांकि इंजरी उनको पहले से है रियल लाइफ में, ब्रेकर का अटैक तो इसीलिए हुआ बिकॉज वो इंजर्ड थे, लेकिन बताया जाएगा कि ब्रेकर के अटैक के बाद या फिर जो भी जिस तरीके से भी इंजर्ड हुए हैं तो टाइटल शायद वैकेट करते हैं। यहाँ पे आपको रॉलिंस देखने को मिल सकता है, यानी तो एडम पीयर्स उनके बिहाफ में ही कर देंगे। स्टेफनी वेकर एंड रॉक्सन पेरेस का मैच होने वाला है। ये एक अच्छा मैच हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इन रिंग एक्शन, एक मस्ट वॉच मैच हो सकता है। ये ब्रॉन्स का सेगमेंट होने वाला है, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड पॉल हेमन अपीयर होता आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये तीनों चारों सेम सेगमेंट में भी आपको देखने को मिल जाए, मतलब सेम सेगमेंट मतलब CM पंक के अराउंड भी, यानी तो हो सकता है सेथ वाली चीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाए। फिलहाल ये भी एडवर्टाइज है शो के लिए। देन इसके बाद बेकी लिंच एंड मैगजिन डुप्री का मैच होने वाला है। अब डुप्री नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैगजिन बोलेंगे। बेकी लिंच एंड मैगजिन का मैच होने वाला है WWE विमेंस IC टाइटल के लिए, तो ये टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि भाई मेन डिवीजन से भी भाई अपनी टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है, इंटरकॉन्टिनेंटल। एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रूसेव अपनी IC टाइटल, तो ये भी एक मैच कंफर्म है। देन AJ ली है जो फेस करेंगी जजमेंट डे को। एक से व्हाट द हेल भाई, ये AJ ली नहीं, वही मैं सोच रहा था, ये AJ स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली है जो कि फेस करेंगे जजमेंट डे को टैग टाइटल्स के लिए। मुझे लगा ये AJ ली है, वाह। तो फिलहाल भाई ये मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू एंड एक देखने लायक एपिसोड दिख रहा है, अच्छा स्टैक्ड एपिसोड दिख रहा है। मेन चीज़ है भाई सेथ को लेके, CM पंक को लेके एंड ब्रॉन्सन्स को लेके, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को लेके कि आखिर क्या होता है इनके साथ में, इनकी कहानी कहाँ जाने वाली है। बिकॉज जो नेक्स्ट इवेंट है अपना वो होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 1 नवंबर को इंडिया में, 2 नवंबर को, तो उसके राउंड बिल्ड करना है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। इसको लेकर वैसे अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ मंडे नाइट रॉ की बात करें तो ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। अब टाइटल के साथ क्या होने वाला है भाई,
भाई इसकी बात करते हैं, देखो कंफर्म तो बिल्कुल नहीं है कि यही होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कैसा हो सकता है उसकी बात करते हैं। मोस्ट लाइकली कल एडम पियर्स आने वाले हैं, वो टाइटल वैकेट करवाने वाले हैं एंड वो टाइटल हो जाएगी वैकेट। इसके बाद होगा एक बैटल रॉयल, एक बैटल रॉयल होगा जहाँ पे मल्टीपल सुपरस्टार्स कंपीट करेंगे सीएम पंक को फेस करने के लिए। सीएम पंक ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर हैं, तो वो तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होंगे ही, वो पोस्टर पे भी हैं। अब सीएम पंक को सामने कौन फेस करेगा अब सेथ की जगह, जहाँ पे ऑन द लाइन वैकेटेड टाइटल जाएगी, ये डिसाइड होगा एक बैटल रॉयल से। एंड बैटल रॉयल में अलग अलग सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद वहाँ पे शायद आपको ब्रॉन ब्रेकर उस वाले मैच को जीतते हुए देखने को मिले। देन हमें ब्रेकर एंड सीएम पंक का मैच देखने को मिल सकता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। यहाँ पे कौन जीतेगा एक टफ डिसीजन होगा। क्या सीएम पंक यहाँ पे टाइटल से फिर से दूर चले जाएंगे? क्या ब्रेकर के लिए जल्दी नहीं हो जाएगा उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाना? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिलहाल भाई लगता है कि यही मोस्ट लाइकली प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि बैटल रोल कराएंगे एंड बैटल रोल का विनर फेस करेगा सीएम पंक को। टाइटल वैकेटेड है तो दोनों ही चैलेंजर्स ही हैं, जो जीतेगा वो चैंपियन बनेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। क्या आप इस तरीके से देखना चाहोगे भाई, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। या फिर क्या पता लेसनर वापस आ जाए, हु नोज, मतलब कहीं भी आप सोच सकते हैं जब कहानी ऐसी हो ही चुकी है तो। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकर ही सीएम पंक को फेस करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है एंड्राइडे सीएन एल्मस को लेके। एंड्राइडे की बात जब भी करूंगा मैं भाई, इस चीज़ को पहले आपको बताऊंगा कि पहले एंड्राइडे डब्ल्यूडब्ल्यू में थे, फिर वो एडब्ल्यू में गए, फिर एडब्ल्यू से निकले, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में आए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से निकले, अब एडब्ल्यू में गए एंड अब शायद एडब्ल्यू से भी निकलने की नौबत आ चुकी है, या नहीं तो एडब्ल्यू से निकल चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एक नोटिस भेजा है एडब्ल्यू को, एक लेटर भेजा है कि भाई आपने इनको कैसे अपीयर करा लिया 90 दिन के अंडर में, ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होना था, नन कम्पीट क्लॉज होना था, पता नहीं क्या क्या। हालांकि बताया गया था कि नन कम्पीट क्लॉज नहीं है, एडब्ल्यू को भी यही लगा था, इसलिए एडब्ल्यू वाले इनको लेके आ गए। लेकिन अभी ये नन कम्पीट क्लॉज वाली जो चीज़ है वो ड्रामा क्रिएट कर रही है, तो शायद हो सकता है कि एडब्ल्यू प्रॉब्लम्स फेस करे। नोटिस आ गया है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, लीगल इश्यूज हो चुके हैं एंड अभी रिपोर्ट्स कुछ ऐसा कह रही है कि एंड्राइडे ऑलरेडी एडब्ल्यू लीव कर चुके हैं, यानी कि अब ना वो डब्ल्यूडब्ल्यू में है ना वो एडब्ल्यू में है। यानी कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में, फिर एडब्ल्यू में, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में, फिर एडब्ल्यू में, फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में, फिर एडब्ल्यू में एंड अब एडब्ल्यू से बाहर। तो ये वाली कहानी भाई फिलहाल बनते हुए दिख रही है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, लिख के बताना भाई। अभी मुझे लगता है फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, फिर एडब्ल्यू में जाएंगे, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, फिर एडब्ल्यू में जाएंगे। दिस इज हाउ एंड्राइडे ऑपरेट्स। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताना। कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद से एंड्राइडे एडब्ल्यू लीव कर चुके हैं। कंफर्मेशन मिल जाएगी मुझे तो मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बस इसको रूमर के तौर पर ही बताना चाहूँगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो आप लोग भाई ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।